नमस्कार बच्चों। आज हम प्रसार शिक्षा में औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर पढ़ेंगे और प्रसार शिक्षा की कुछ परिभाषाएं देखेंगे। प्रसार शिक्षा आपके लिए बिल्कुल नया विषय है और दो प्रकार की शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जो क्लासरूम टीचिंग होती है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और क्लासरूम से बाहर जो शिक्षा बिना किसी संस्था, बिना किसी सिलेबस के की जाती है, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। और अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही प्रसार शिक्षा आती है, या प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा का ही एक पार्ट है। दोनों में अंतर यही है कि प्रसार शिक्षा जो है पूर्णतः व्यवहारिक विज्ञान है, जिसकी शुरुआत ही हम इस प्रकार से करते हैं कि करके सीखना, कि जिन लोगों को हम सिखाते हैं वो उसके अंदर पूरे पारंगत हो जाते हैं, करके स्वयं करके सीखते हैं। और जो औपचारिक शिक्षा है वह एक सिद्धांत पर आधारित होती है, ये जरा भी व्यवहारिक नहीं होती है, लेकिन बाद में जाकर के ये व्यवहार में काम आती है। दूसरा, औपचारिक शिक्षा का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। ये किसानों को, पशुपालकों को, गृहिणियों को, मत्स्य पालकों को दी जाती है, जबकि औपचारिक शिक्षा जो होती है यह इसका निश्चित पाठ्यक्रम होता है और पूरा पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, जिसके अनुसार ही उनको शिक्षा दी जाती है, जैसे कि जो कि आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। अनौपचारिक शिक्षा, प्रसार शिक्षा परिवर्तनशील, लचीली होती है, जिसमें हम उस समय व्यक्ति की रुचि, आवश्यकता या समस्या के अनुसार ही हम उसके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि मान लीजिए एक प्रसार कार्यकर्ता एक गांव के अंदर किसी डिमॉन्स्ट्रेशन को बताने जा रहा है कि गर्भवती महिला के लिए किस प्रकार से न्यूट्रिटिव डिशेस बन सकती हैं, कैसे उनके लिए रेसिपी बनानी चाहिए या किस किस प्रकार की रेसिपी बनती हैं। लेकिन वहाँ जाकर के देखता है कि गर्भवती महिलाओं की समस्या अलग ही है, कि उन्हें वे बीमार हैं या किसी पर्टिकुलर एक समस्या से जूझ रहे हैं, वहाँ कोई पीएससी सेंटर पे कोई वर्क नहीं हो रहा है या किसी भी कारण से, तो उस समय उनकी आवश्यकता रेसिपी बताना नहीं, उनकी समस्याओं को सुलझाना है। तो उस अनुसार जो है वो परिवर्तन और लचीलापन अपने अंदर लेकर आएगा और अपने कार्यक्रम को परिवर्तित करते हुए और अपना बाद में या कुछ समय पश्चात वो अपना कार्यक्रम कर सकता है, लेकिन उस समय वो समस्या पर आधारित जो भी काम है वो करेगा। तो प्रसार शिक्षा परिवर्तनशील है, उसके अंदर लचीलापन है कि आवश्यकता और समस्या के आधार पर हम परिवर्तित कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा जो है वो बिल्कुल भी लचीली और परिवर्तनशील नहीं होती है, क्योंकि पाठ्यक्रम पर आधारित होती है और शिक्षा जो है वो वही शिक्षा दी जाती है जो पाठ्यक्रम में पहले से निर्धारित है, वही शिक्षा दी जाती है, अतिरिक्त शिक्षा नहीं दी जाती। प्रसार शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा किसी भी आयु वर्ग को दी जा सकती है। किसान जो है या पशुपालक या गृहिणी किसी भी एज से संबंधित हो सकता है, जैसे कि हम गृहिणियों को एडोलेसेंट एज वालों को भी हम शिक्षा दे सकते हैं, गर्भवती महिला को भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट महिला को भी दे सकते हैं। और गर्भवती महिला या लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो है किसी भी एज की हो सकती है, 21, 22 या 45, 43, कोई एज लिमिट इसके अंदर नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, अधिकतर इसके अंदर निरक्षर या जिन्होंने अपनी शिक्षा औपचारिक शिक्षा छोड़ दी है वही इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि पहले से ही धीरे धीरे स्टेप वाइज शुरू होती है कि पहले अक्षर ज्ञान करवाया जाता है, गिनती करवाई जाती है, पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, उनकी शुद्धता सिखाई जाती है, वाक्य बनाना सिखाया जाता है, गणित के सवाल करने सिखाए जाते हैं, उसके बाद विज्ञान आता है, सामाजिक ज्ञान आता है। तो इस प्रकार से स्टेप वाइज इसके अंदर निर्धारित है शिक्षा, और इसके अंदर सभी शिक्षार्थियों की जो है वो एज भी समान ही होती है।
उसके पश्चात आता है कोई जो प्रसार शिक्षा है वो कोई भी डिग्री ओरिएंटेड शिक्षा नहीं है। इसमें कोई डिग्री नहीं दी जाती क्योंकि आवश्यकता और समस्या पर आधारित है, जबकि जो औपचारिक शिक्षा है वो डिग्री ओरिएंटेड शिक्षा है कि कंप्लीट करने के पश्चात 3 साल बाद या 5 साल बाद या 1 साल बाद उनको डीए की डिग्री मिलेगी, क्योंकि बीए है, किसने बीएलएलबी करा है, किसने एमए करा है, तो शिक्षार्थी जो हैं वो समान डिग्री ओरिएंटेड कोर्सेज करते हैं। उसके पश्चात आता है ये जो प्रसार शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा है वो कहीं भी किसी भी स्थान पर दी जा सकती है। कोई भी समय स्थान विषय निश्चित नहीं रहता है। कहीं पर भी दी जा सकती है, किसी पेड़ के नीचे दी जा सकती है, आंगनवाड़ी सेंटर पे दी जा सकती है, और कितनी भी देर की होती है। मान लीजिए हम अपना कार्य प्रसार कार्य करता है जो अपना 1 घंटे का सोच करके गया है, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई समस्या हो गई है या वो सीख ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें सिखाना ज़रूरी है, तो कितनी भी देर के लिए दी जा सकती है। ग्रामीणों के हित के लिए होती है, इसलिए पूरी तरह से उन्हें उसके लिए तैयार किया जाता है और उसमें उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है, करके सिखाया जाता है। इसलिए समय स्थान विषय कोई भी निश्चित नहीं रहता, जबकि औपचारिक शिक्षा के अंदर समय स्थान निर्धारित अवधि होती है कि 3 साल का है, 5 साल का कोर्स है। पूरी तरह से समय स्थान भी निश्चित रहता है कि इस संस्था के द्वारा दिया जाएगा। ये क्लासरूम है इनका, कुर्सी टेबल पर बैठ कर के दी जाता है। टीचर स्टूडेंट्स भी जो होते हैं वो निर्धारित होते हैं। टीचर्स भी जो हैं उसके वो डिग्रीधारी होते हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो एक सभी उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए समान रूप से एलिजिबल रहते हैं। उसके पश्चात जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा जो है वो प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा दी जाती है, जबकि फॉर्मल एजुकेशन एक टीचर या डिग्रीधारी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा घर घर जा कर के भी दी जा सकती है। गाँव के अंदर घर घर जा कर के, खेत खेत पर जा कर के किसान को यह शिक्षा उनकी आवश्यकता, उनकी समस्या के आधार पर दी जा सकती है कि किसी की भूमि उपजाऊ नहीं है, ज़मीन उपजाऊ नहीं है, या पानी नहीं आ रहा है, या किसी पर्टिकुलर फ्लोराइड का दिखता है किसी के खेत पर, या किसी घर की कोई समस्या है, तो घर घर जा कर के शिक्षा दी जाती है। जबकि औपचारिक शिक्षा जो है आप लोग जैसे कि कॉलेज में या स्कूल्स में जा कर के लेते हैं, एक संस्था है ये कॉलेज और स्कूल, जहाँ पर जा कर के शिक्षा ग्रहण की जाती है। निश्चित संस्था होती है और बिल्कुल निश्चित संस्था, निश्चित अवधि, निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा औपचारिक शिक्षा दी जाती है। उसके पश्चात आता है अनौपचारिक शिक्षा जो है उसके अंदर किसी प्रकार की नियमितता आवश्यक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि डेली इसमें कोई क्लास लगे। डेज फिक्स किए जाते हैं, समय फिक्स किया जाता है। इवनिंग में किसान और गृहिणी फ्री होते हैं, उस समय किया जाता है। जबकि औपचारिक शिक्षा के अंदर रेगुलरिटी, नियमितता बहुत ज़रूरी है कि नियमित रूप से क्लासेस चलेंगी, टाइम बाउंड क्लासेस चलती हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस आवश्यक होती है, उनकी उपस्थिति आवश्यक होती है। उसके पश्चात आता है शिक्षार्थी जो होते हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर या प्रसार शिक्षा के अंदर उनकी उम्र, रुचि, अनुभव, आयु सब में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है, तो उनके साथ टैकल करना होता है। जबकि औपचारिक शिक्षा के अंदर सभी शिक्षार्थियों में आयु की भी बहुत कुछ समानता रहती है, और उनकी मेंटल लेवल की भी मानसिक स्तर की भी समानता रहती है, उनकी योग्यता की भी समानता रहती है, उनका लाइफ का अनुभव भी समान ही रहता है। उसके पश्चात अनौपचारिक शिक्षा है जो है, जैसे कि बताया, किसी समस्या पर आधारित शिक्षा है। लक्ष्य केवल बहुत छोटे छोटे ही होते हैं कि उस पर्टिकुलर समस्या को ख़त्म करना है या किसी पर्टिकुलर आवश्यकता को पूरा करना है, उसके आधार पर होता है। जबकि फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो है शिक्षा वो सिलेबस पर आधारित रहती है, और जो बच्चों का लक्ष्य है वो डिग्री प्राप्त करना होता है, समान लक्ष्य रहता है बच्चों का सभी का। अनौपचारिक शिक्षा जो है वो शिक्षण की जो प्रकृति होती है वो क्षैतिज होती है, मुख्य रूप से आवश्यकता पर आधारित होती है, समस्याओं के निदान के बारे में जानकारी दी जाती है। जबकि औपचारिक शिक्षा जो है वो शिक्षण उद्धर्व होता है, उसमें शिक्षक की मर्जी के अनुसार कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता, सिलेबस के अनुसार ही पूर्ण रूप से शिक्षा
दी जाती है। तो इस प्रकार से जो है वो नॉन फॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन में यह अंतर होता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रसार शिक्षा की परिभाषाएं। वैसे मैंने आपको प्रसार शिक्षा के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। ये फॉर्मल एजुकेशन के बारे में मैंने आपको शॉर्ट नोट दिए हैं, और ये फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, और ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में है। और कुछ मैं आपको डेफिनेशंस बता रही हूँ कि प्रसार शिक्षा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसके अलावा प्रसार शिक्षा में कुछ जो है वो कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे ओपी धामा ने प्रसार शिक्षा को परिभाषित करते हुए बताया कि प्रसार शिक्षा एक शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को उन्हीं विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में ही उन्नत पद्धति के बारे में जानकारी दी जाती है तथा अच्छे प्रकार से समझा बुझा करके निर्णय लेने में भी उनकी मदद की जाती है। ऐसे ही एस.वी. सुपे के अनुसार प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जो उन्हें नियमित संस्थागत विद्यालयों और कक्षाओं की सीमाओं से बाहर उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए या उनकी आवश्यकता और समस्याओं के निदान के लिए उनको दी जाती है। उसके पश्चात डॉक्टर रंजीत सिंह ने प्रसार शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा कि प्रसार शिक्षा एक विज्ञान है जो संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार में शैक्षणिक विधियों का प्रयोग कर परिवर्तन लाता है तथा अपने स्वयं के प्रयासों से अपने सामान्य रहन सहन के स्तर को भी ऊंचा उठाता है। एक जेपी लिग्नुस के अनुसार प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसका विषय वस्तु क्षेत्रों के अनुभवों से एकत्रित शोधों संबंधित सिद्धांतों से उद्गमित होता है, जिसका दर्शन, सिद्धांत, विषय वस्तु, विधियाँ तथा उपयोगी तकनीकों के विकास द्वारा विद्यालय शिक्षा की सीमा के बाहर के युवाओं तथा प्रौढ़ों की समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्रित होता है। इसके अलावा वी.टी. कृष्णमाचारी ने प्रसार शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार से दी है। प्रसार शिक्षा अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी संरचना ग्रामीण लोगों की समस्याओं को पहचानने तथा उन समस्याओं के निदान के लिए विभिन्न तरीकों को खोजना है। इसका उद्देश्य केवल ग्रामीण लोगों की समस्याओं को पहचानने तथा उनके निदान की विधियों की ढूंढने के लिए ही शिक्षित नहीं करना है, अपितु सकारात्मक दिशा में कार्य करने के लिए भी उन लोगों को प्रेरित करना है। तो इस प्रकार से परिभाषाएं और नॉन फॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन के बारे में आज मैंने आपको बताया। अब कल हम प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।